तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं फ्री संख्या 2 से 10 पर कुछ प्रश्न है साइंस के अंतर्गत। देखो बाबू सब लोग कि आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जब हम बीमार होते हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, खुद आप लिख सकते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन खाने का परामर्श क्यों दिया जाता है। जरा सोच के बताओ कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें सुपाच्य और पोषण युक्त भोजन खाने के लिए क्यों कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो, हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिले, जिससे कि जो सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर अटैक किए हैं वो क्या हो जाए, सही हो जाए। इसीलिए हमें सुपाच्य और पोषण युक्त भोजन का सेवन करने का मौका मिलता है। तो लिखो बाबू सब लोग उत्तर में। देखो बीमार होने पर सुपाच्य भोजन द्वारा हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। सुपाच्य भोजन द्वारा हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। आगे लिखो सुपाच्य भोजन आसानी से पच जाता है। सुपाच्य भोजन आसानी से पच जाता है। सुपाच्य भोजन आसानी से पच जाता है और तुरंत हमारे शरीर को ऊर्जा देता है जिससे शरीर में टूटे फूटे हुए अंग सही हो जाते हैं। जिससे शरीर के टूटे फूटे अंग सही हो जाते हैं। शरीर के टूटे फूटे अंग सही हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य सही हो जाता है। और हमारा स्वास्थ्य सही हो जाता है। टूटे फूटे अंगों को सही कर देता है और हमारा शरीर क्या होता है। तो समझे ना सब लोग कि सुपाच्य भोजन करेंगे तो आसानी से पच जाएगा। आसानी से पच, सुपाच्य माना होता है आसानी से पच जाना। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चले। हम लोग किताब में देख रहे होंगे, कह रहा है कि संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन से हैं। तो भाई अच्छा भोजन न करेंगे, दूषित जल का सेवन करेंगे, मच्छर या कीट के काटने से भी ये फैल सकता है। तो लिख लो बाबू सब लोग। संक्रामक हेडिंग बना लो, संक्रामक रोग के फैलने की विधियां। संक्रामक रोग के फैलने की विधियां पहला लिख लो, दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से। सबको याद होना चाहिए, दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से। सब याद कर लेना बाबू, दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से। दूसरा, संक्रमित जंतु के काटने से। संक्रमित जंतु के काटने से, कुत्ता काट दिया तो हो जाता है ना रोग। कुत्ता काट दिया, मान लो सांप काट दिया, जंतु को काटने से। अगला लिख लो तीसरा, मच्छर के काटने से। नमस्ते। मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से। तीसरा चौथा शारीरिक संबंध बनाने से।
शारीरिक माने जानते हैं ना, जो जनन किया जाता है उससे भी रोग हो सकता है, शारीरिक संबंध बनाने से। अगला लिख लो, शारीरिक संबंध बनाने से हो गया। नेक्स्ट लिखो बाबू, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसको खजुआहट हुआ है, खजुआ देगा, आप में छुआ देगा तो आपको भी खजुआहट हो जाता है ना। के संपर्क में आने पर, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी ये रोग हो सकते हैं। सब विधियां हैं बाबू, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बाबू। कह रहा है कि संक्रामक रोगों का फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है, लिखना है। अच्छा, अगर संक्रमण ना फैले, आपको बीमारी ना हो तो लिखते चलो, मैं बोलते चल रहा हूँ। कौन कौन माने विद्यालय में व्यवस्था है उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला लिख लो, साफ पेय जल की व्यवस्था है। साफ पेय जल, पेय माने होता है पीने वाला जल, साफ पेय जल की व्यवस्था है। साफ पेयजल की व्यवस्था है। दूसरा बाबू, टिफिन खाने के बाद हाथ मुंह अच्छे तरीके से साफ करने की व्यवस्था है। टिफिन खाने के बाद हाथ मुंह धोने की अच्छी व्यवस्था है। स्कूल के आसपास सफाई की व्यवस्था है। विद्यालय के आसपास सफाई की व्यवस्था है। और टीके लगवाने की व्यवस्था है। और टीके लगाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट, छात्रों को मास्क लगाने के लिए कहा जाता है। छात्रों को मास्क लगाने के लिए कहा जाता है। छात्रों को मास्क लगाने के लिए कहा जाता है। संतुलित भोजन करने का सलाह दिया जाता है। संतुलित भोजन करने का सलाह दिया जाता है। हो गया बाबू। चौथा क्वेश्चन सब लोग देखो, कह रहा है कि प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। प्रतिरक्षीकरण क्या होता है बाबू, सब लोग सुनो, क्या होता है पहले समझो इसको। कि जब हमारे शरीर किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है, इसी प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। प्रतिरक्षा पौष्टिक आहार से भी प्राप्त की जा सकती है। प्रतिरक्षीकरण का मतलब होता है, जिसको आप टीकाकरण भी कह सकते हैं, कि हमारे शरीर को किसी रोगों से बचाने के लिए जब टीका लगा दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। जिससे कोरोना वायरस जो आया है, उससे बचने के लिए कोरोना का वैक्सीन लगा दिया जा रहा है, जिसके कारण कि आने वाला समय में आपको कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। कोरोना बीमारी आए तो ठीक है किया, साफो भी हो गया, यहाँ से पूरे लोग लग गया, आपका भी होगा ही नहीं किसी को। सर्दी हो जाता है, देखते हैं ना, तो ये कोरोना नहीं होगा। सर्दी खतरनाक है, वो तो हमने के का सर्दी होना चाहिए। सर्दी, हाँ सर्दी का हमने के फ्रेंड हो, फ्रेंड जम गया तो ओके उत्पत्ति हो जाला। जला के मौसम में तो और ही होता है। चलो देखो, प्रतिरक्षीकरण के बारे में जान जाओ। लिखो, जब लिखो प्रतिरक्षीकरण, हेडिंग बना लो। चौथा का उत्तर है बाबू, जब हमारा शरीर किसी रोग के विरुद्ध, जब हमारा शरीर किसी रोग के विरुद्ध
टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है। जब हमारा शरीर किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण के द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है तो इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। इस प्रतिकरण के द्वारा इस प्रक्रिया के प्रतिकरण के द्वारा प्राप्त कर लेता है तो इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। नमस्ते। अगला लिखना, प्रतिरक्षा को पौष्टिक आहार से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिरक्षा को पौष्टिक आहार से भी प्राप्त किया जा सकता है। पौष्टिक आहार से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा आ जाए बाबू, सब लोग को याद होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है प्रश्न में कि आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं, उसके बारे में लिखा है। माने कौन कौन से कार्यक्रम टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे हैं उनके बारे में आपको लिखना। तो लिखो, पहले लिखो, हमारे घर के आसपास, हमारे घर के आसपास और स्वास्थ्य केंद्र में, और स्वास्थ्य केंद्र में, और स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के निम्नलिखित कार्यक्रम चल रहे हैं। टीकाकरण के निम्नलिखित कार्यक्रम चल रहे हैं। पहला लिखो, पोलियो का टीकाकरण। बीसीजी का टीकाकरण। बीसीजी 6 रोग के लिए लगाया जाता है, बात याद रखेंगे आप। बीसीजी का टीकाकरण। एक बात सुन लो, पोलियो और बीसीजी का जो टीका है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। अब आगे तक लिख लेना, उपयुक्त दोनों टीकों को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। नोट में लिख लो। नमस्ते। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। उपयुक्त दोनों टीकों को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। नेचुरल को तीसरा, डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकर खांसी, कुकर खांसी, कुकर ना कुकुर लिखना, कुकुर खांसी, तथा टेटनस के लिए 6 सप्ताह से 9 सप्ताह के बीच लगाया जाता है। 6 सप्ताह से 9 सप्ताह के बीच लगाया जाता है। सबको याद होना चाहिए डिप्थीरिया का टीका कब लगाया जाता है। माने जब लड़का 42 दिन से लेके 63 दिन के हो जाए, यानी 2 महीना का हो जाए, तब डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 6 सप्ताह से 9 सप्ताह के बीच लगाया जाता है। 6 सप्ताह से लेकर 9 सप्ताह के बीच। एक ना नेक्स्ट, बूस्टर डोज। बूस्टर डोज, बूस्टर डोज लिखना, चेचक। बूस्टर डोज माने टीका, बूस्टर डोज टीका के नाम है। आ कौना कौना बीमारी में लगाया जाता है? कमा कर लो, चेचक, चेचक, हेपेटाइटिस ए,
हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के लिए लगाया जाता है। हेपेटाइटिस ए, पीलिया होता है ना, पीलिया वही होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए लगाया जाता है। और ये हेपेटाइटिस बी के लिए लगाया जाता है। और ये 9 से 19 महीना के बीच लगाया जाता है। 9 से 19 महीना के बीच लगाया जाता है। 19 महीने के बीच। कितने महीने के बीच? 9 से 19 महीने के बीच लगाया जाता है। बताओ सब लोग की याद हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ सब बच्चा लोग कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है तो क्या कहेंगे? टीबी के लिए लगाया जाता है बाबू, याद कर लो आज। बीसीजी का टीका जो होता है, किसी को टीबी होता है, किसी को क्षय रोग होता है, हाँ दोनों एक ही होता है, तो उसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। कोई आपसे पूछेगा डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया के लिए। और डी से डीपीटी और डी से डिप्थीरिया के लिए क्या किया जाता है? टीका लगाया जाता है। कोई आपसे पूछे कि पोलियो का ड्रॉप कब पिलाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद। उसी समय से पिलाना चालू कर दिया जाता है। अब सबको याद भी होगा। और कभी भी आपसे कोई पूछे कि बूस्टर डोज किसके लिए दिया जाता है? किसी व्यक्ति को चेचक हुआ है, चेचक मतलब जानते हैं ना? हालांकि भारत में चेचक का नामो निशान खत्म हो चुका है, अब किसी को चेचक हो नहीं रहा है। वह छोटी वाला चेचक होता है जिसको मैया जी लोग कहते हैं। समझते हैं ना बात को? तो आज इसके आगे हम लोग आप केमिस्ट्री के पास चलते हैं। थोड़ा सा हो गया, 5 क्वेश्चन था। चलो, तो आप केमिस्ट्री में क्या क्या शेयर कर लिए हैं थोड़ा सा मैं आपको बताते चल रहा हूँ। समस्थानिक पढ़ लिए हैं। अच्छा, ये पाठ भी समाप्त हो गया है। समस्थानिक पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया आपको? तो चलो आज एक हेडिंग बना लो, समस्थानिक।